मेरा नाम परवेज़ ख़ां है। परवेज़ भाई, एक महिला ने कुछ आरोप लगाया है कि जो आपने एक मकान बेचा था उस पे लोन था, क्या मामला है वो? जी साहब, वो मकान मैंने उन्हें बेचा है, मगर मैंने मकान किसी से वो मोल लिया था। ये रजिस्ट्री है उनकी, तौक़ीर भाई की। मैंने तौक़ीर भाई से ये मकान मोल लिया था और ये तौक़ीर भाई को बेचा था महबूब अली ने, जो जुटिया का रहने वाला है। उनने ये मकान उनको बेचा था, डेट है आपकी 3/8/21 को। ठीक है। जब मैं उस मकान का सौदा करने तौक़ीर भाई कने गया तो मैंने उनसे ये ओरिजिनल उनकी रजिस्ट्री मांगी। ये मैं ओरिजिनल रजिस्ट्री तहसील लेके गया। मैंने वहाँ ये तहसील में रजिस्ट्री दिखाई। दिखाने के बाद मैंने, साहब ये चीज़ मैं मोल ले रहा हूँ, इसमें कोई लोन या कोई उलझट्टा तो नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, इसमें कुछ नहीं है, ये प्रॉपर्टी नामज़ेड प्रॉपर्टी है। ठीक है। ये मकान लेने के बाद मैंने अपने नाम रजिस्ट्री करा ली। उसकी रजिस्ट्री ये है, तौक़ीर भाई ने मुझे रजिस्ट्री कर दी, उसकी रजिस्ट्री ये है। ठीक है। ये मेरे पास 1-1.5 साल मकान रहा। मैंने इसमें काम कराया, टाइल्स लगवाई, रंग कराया, पेंट कराया, जोड़ियाँ लगवाई। सजाने के बाद मैंने इसको 1 साल, सवा साल के बाद सेल करा। ठीक है। ये हैं वो रिजवाना जिनको मैंने सेल करा। अब 2.5 साल इन्हें भी होगा रहते हुए, 3 साल उस मकान में। कोई नोटिस नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उसके ऊपर। अब 1 महीने पहले इस पे उनके घर पे बैंक का नोटिस लगा चुपका कि इस मकान पे लोन है। वो मेरे पास आई। जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसकी तफ्तीश शुरू कर दी। ठीक है। मैं रुद्रपुर गया। रुद्रपुर जाने के बाद मैंने देखा, स्टेटमेंट निकलवाई मैंने। ये महबूब अली ये जुटिया का, जिसका ने सब में पहले जिसका ये मकान था, जिसने बेचा था तौक़ीर भाई को, इसने 21 लाख का उस पर लोन महबूब अली ने ले रखा था, जबकि ये नामज़ेड प्रॉपर्टी है, इस पे लोन का होता ही नहीं है। फिर दूसरी बात, ये 3.5 लाख रुपए की सरकारी मलकियत प्लॉट था। 21 लाख का इसने उस पे लोन लिया बैंक से मिलके। कहाँ से लिया? रुद्रपुर से, दूसरे राज्य से साहब। अब ये मेरी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं शहर का एक समाज सेवी आदमी हूं। मेरी छवि को ये बदनाम करने के लिए कुछ लोग इनके साथ मिलके मेरी छवि को खराब करना चाह रहे हैं। मेरा आज तक का 25 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए प्रॉपर्टी की लाइन में। मैंने आज तक कोई चीज, कोई 1 गज जमीन इधर से उधर नहीं करी है, ना कभी जिंदगी में मैंने लोन लिया है। अब ये मुझे बदनाम करना चाह रहे हैं कि या तो हमें पैसे दो और नहीं तो हम आपको बदनाम करेंगे। जो काली गाड़ियों के शीशों में, काली गाड़ियों में शहर के प्रॉपर्टी काम करने वाले फिर रहे हैं, वो मुझे सिर्फ बदनाम करना चाह रहे हैं कि किसी सूरत से हम परवेज़ भाई को बदनाम कर दें। जो लोग आपको बदनाम करना चाहते हैं उनके लिए आप कप्तान साहब से शिकायत? जी, मैं कल को सीओ साहब से एप्लीकेशन कप्तान साहब को दूंगा कल को। अब आप क्या चाहते हैं? मैं साहब इससे बहुत ही दुखी हुआ हूं और मुझे बहुत टेंशन हुई है इससे। मेरी छवि पे बहुत बड़ा बुरा असर पड़ेगा इससे आगे। मैं ये चाहता हूं कि जिस आदमी ने ये लोन लिया है उसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे। आप प्रॉपर्टी का काम कितने साल से कर रहे हैं? साहब मुझे 25 साल हो गए। कभी कोई इसमें की कभी जिंदगी में कोई बात नहीं, 1 रुपए का कभी लोन नहीं किसी बैंक से। मेरा नाम तौक़ीर अहमद है। तो फिर भाई, ये जो मकान आपने बेचा था परवेज़ भाई का, क्या मामला है? मामला ये है साहब, मुझे तो पता नहीं था कि इस पे लोन है। ठीक है। ये महबूब ने हमारे हाथ बेचा था और 2021 में मेरे नाम रजिस्ट्री करी थी और रजिस्ट्री करने के बाद में मुझे भी नहीं मालूम था कि इस पे लोन है या क्या है। लोन किसने लिया है इससे? लोन लिया है महबूब ने। तो अब क्या कह रहा है महबूब? लोन चुकाने को कह रहा है? वो ये कह रहा है कि मैं चुकाऊँगा। कितना लोन लिया था? वो शायद 17 लाख रुपए का लिया था, 16। अच्छा, जिस महिला जो रह रही है वो आरोप लगा रही है परवेज़ भाई पे, उसके आरोप कितने सच्चे हैं? उसके आरोप गलत है, निराधार है। अच्छा। क्योंकि हमने तो पता ही नहीं था, ना परवेज़ भाई को मालूम। मैंने महबूब से लिया था, मैंने फिर परवेज़ भाई को रजिस्ट्री करी है। अच्छा, तो परवेज़ भाई का आरोप है वो निराधार है? निराधार है। जो मेरे ऊपर आरोप है वो भी निराधार है। इसमें आरोपी कौन है? आरोपी है महबूब। उन्होंने लोन लिया? उन्होंने लोन लिया है। और दूसरी बात ये कि नामज़ेड जगह है, 3.5 लाख रुपए के स्टाम्प पे हुआ है रजिस्ट्री। 3.5 लाख की जब स्टाम्प पे रजिस्ट्री हुई है
तो उस पर 17-18 लाख रुपए का लोन कैसे हो जाएगा? लोन कहाँ से कराया? रुद्रपुर से, एक्सिस बैंक से। हाँ, दूसरी स्टेट स्टेट कराया? से। तो लोन देने पे लोन कैसे हो गया? वही तो है मसला है, इसमें बैंक की सांठगांठ है।